नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा से बगावत कर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी बनने वाले महेंद्र राजभर ने बलिया के सिकंदरपुर में ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। महेंद्र राजभर ने कहा कि 19 साल तक ओपी राजभर के साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाया। ओपी राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि कभी वो स्कूटर चलाया करते थे, आज फॉर्च्यूनर पर चलते हैं। ओम प्रकाश राजभर का नाम बदलकर ठग राजभर बताते हुए 19 सालों से सुभासपा सिर्फ बाप और बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं मैनीपुरी में सुभासपा के प्रत्याशी के नामांकन खारिज होने की वजह ओपी राजभर का बीजेपी से साठगांठ होना बताया गया। बलिया से नवल डी की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक गया था। आज के डेट में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। 5 सितंबर को हमने इस्तीफा पार्टी से दिया था। क्यों दिया था उस पर भी आपसे चर्चा करूंगा, और क्यों पार्टी बनाया हूं मेरे सम्मानित लोगों, इस पर भी चर्चा करके आपको विस्तृत बताने का काम। सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाने का उद्देश्य आप क्या रहा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी हमने इस नाते बनाया कि हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ग्राम सभा का महासचिव से हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद तक और कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक गए, और 19.5 वर्ष तक ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधा से कंधा मिला करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को उस हैसियत में हम लोगों ने लाया कि नेता हमारा स्कूटर से टूटा स्कूटर से चला करता था। हम लोग बड़ी मेहनत किए, बड़ी मशक्कत के बाद फॉर्च्यूनर तक। राजभर जी के काफी करीबियों में से माने जाते थे, पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। आखिर क्या हुआ कि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन करना पड़ा आपको? ओम प्रकाश राजभर तो ठग हैं, उनका नाम ठग राजभर होना चाहिए। इसी प्रदेश में प्रदेश सरकार का एक मंत्री उनका नाम रखा था असलम राजभर, लेकिन असलम राजभर शोभा उनके लिए नहीं देता है। उनका नाम ठग राजभर होना चाहिए था। समाज को थोक भाव में अगर किसी ने बेचने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। पिछले चुनाव में 17 सीट गठबंधन में मिला था। आज मामला जब ईडी जांच का आ रहा है तो कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी हमारे उम्मीदवार नहीं। अरे बारे ओम प्रकाश राजभर, तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जब तुम्हारे उम्मीदवार नहीं थे तो तुम्हारा सिंबल कहाँ से वो पा गए अब्बास अंसारी जी? जब तक एबी फार्म पर तुम दस्तखत नहीं करते तो सिंबल कहाँ से पा जाते? जब वो साइकिल के उम्मीदवार थे तो साइकिल चुनाव चिन्ह उनको मिलता। उनका कहना है कि मैंने सभी समाज के लोगों को टिकट दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? सभी समाज के लोगों को? नहीं, मतलब हर समाज के लोगों को ही, खास तौर से। अरे 19.5 वर्ष तक राजभर समाज उनके साथ रहा श्रीमान जी, और 19.5 वर्ष में 17 सीट गठबंधन में पाए। एक भी राजभर को बाप बेटा के अलावा वो लड़ा दिए हो तो और समाज की बात करते मैं मान लेता। अब्बास अंसारी को आज मऊ शहर के विधायक हैं, उनको ओम प्रकाश राजभर जी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि जब अब्बास अंसारी प्रत्याशी से सदर मऊ तो आप उस समय उनके साथ थे, आपका क्या कहना है? अरे हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता थे तो क्यों नहीं साथ रहेंगे भाई? आज ओम प्रकाश राजभर समझ रहे हैं कि अगर अब्बास अंसारी का विरोध नहीं करूंगा तो ईडी जांच, बाबा जी का डंडा जब मेरे यहाँ आ जाएगा तो हम हो जाएंगे ठंडा। इस नाते कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी मेरे उम्मीदवार नहीं है। मैनपुरी में ओम प्रकाश राजभर जी एक हफ्ते से लगभग बहुत चल रहे थे, लेकिन उनका प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। देखा गया कि 2019 में आप उनके साथ थे लोकसभा के दौरान, काफी पर्चा खारिज हुआ। क्यों ऐसा होता है आप ओम प्रकाश राजभर के साथ? ओम प्रकाश राजभर ने जिसको उम्मीदवार बनाया वो शाक्य बिरादरी का था, और भारतीय जनता पार्टी भी शाक्य बिरादरी का उम्मीदवार बना दिया। तो ओम प्रकाश राजभर को ये समझ में आया कि अब पैसा नहीं मिलेगा तो अब पर्चा मैं खारिज करा दूं, पर्चा खारिज करा करके बीजेपी से माल ले लूं ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। इस बात को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने पर्चा खारिज करा। राजभर और बीजेपी का साठगांठ एक